हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कोलीलिथियासिस के बारे में, कोलिसिस्टाइटिस के बारे में, और हमने देखा था कि कैसे कोलीलिथियासिस में स्टोन बनता है, कितने टाइप के स्टोन होते हैं और उनका साइनम सिम्टम क्या क्या आ सकता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर कोलीलिथियासिस के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कि हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। किसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सर? तो अगर मैं बताऊं तो हम बात कर रहे थे कोलीलिथियासिस की या कोलिसिस्टाइटिस की। तो चाहे कोलीलिथियासिस हो, कोलिसिस्टाइटिस हो, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, या कोलिडोलिथियासिस हो, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होना, उनके लिए आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हो। सर हिस्ट्री कलेक्शन में क्या पूछेंगे? तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपने जो डिफरेंट टाइप के साइन देखे थे, बायो साइन या मर्फी साइन, या फिर आप डाइजेशन के बारे में पूछोगे, या स्टूल का कलर पूछोगे, या स्टूल कैसा होता है वो पूछोगे। इन डाइजेशन के बारे में बताएगा पेशेंट आपको कि उसे नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है या पेन हो रहा है। तो ऐसी सारी जानकारियां आपको कहां पे पता चलती हैं? सर हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर आपको पता चलती है। ओके सर, हिस्ट्री कलेक्शन के अलावा हम पेशेंट के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी चेक कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हमको पता चलेगा कि भैया पेशेंट का पेन हो रहा है कौन से वाले रीजन में। गॉल ब्लैडर तो राइट साइड था, कहीं लेफ्ट साइड पेन हो रहा है क्या, लोअर या अपर पेन हो रहा है क्या? तो आप चेक करोगे कि राइट साइड में ही दर्द हो रहा है ना, इंफीरियर साइड को। ओके, दो बातें तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पता लगेंगी। साथ में बाकी आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। इन्फेक्शन, स्टोन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है आपको, तो सीबीसी में आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ दिखेगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ दिखेगा। और साथ में आपको ईएसआर रेट भी कोलिसिस्टाइटिस या कोलीलिथियासिस के अंदर बढ़ा हुआ दिखता है। अगर लेकिन ये सारी बातों को छोड़ के अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी, तो आपका आंसर जाना चाहिए क्या? सर अल्ट्रासोनोग्राफी। फाइनल हमें गॉल ब्लैडर के बारे में कंप्लीटली अच्छे से तभी पता चल सकता है जब हम अल्ट्रासाउंड से अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, साथ में इसके अलावा हम इसमें एक हिडा स्कैन भी करते हैं, हिडा स्कैन। तो हिडा स्कैन के अंदर भी आपके गॉल ब्लैडर के अंदर तक जाके वहां का स्कैन किया जाता है कि कहीं बिलियरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ठीक है, सर हिडा स्कैन क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डाइएसिटिक एसिड टेस्ट। ठीक है, इंजेक्शन को इसमें बॉडी में डाला जाता है और तब वहां पे देखा जाता है कि कहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो आपकी बॉडी में, उसका स्कैन लिया जाता है ऊपर से। तो जहां पे भी आपका इंजरी हो रखा होगा या इन्फ्लामेशन हो रखा होगा, वहां पे का क्या ले लेगा सर? बिलियरी ट्रैक में जाके, सपोज आपने इंजेक्शन दिया, वो कहां गया? इस बिलियरी ट्रैक में गया, और जहां पे जाके उसने क्या किया? कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया कि यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ये आपके स्कैन के अंदर आ जाएगा कि हाँ भैया कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रखा है। दोबारा बता दूं, सॉरी मैंने ह्यूमन बोला, हिपैटो, हिपैटो। तो हिपैटो से याद रखना है आपको, क्या नाम है पूरा? हिपैटो इम्यूनो डाइएसिटिक एसिड टेस्ट, हिपैटो इम्यूनो डाइएसिटिक एसिड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? जो आपका बिलियरी ट्रैक है, बिलियरी ट्रैक, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन का पता लग जाएगा आपको। तो हिडा स्कैन भी आपके गॉल ब्लैडर को चेक करने के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप अलग अलग तरीके के स्टोन के लिए एक्सरेज का यूज कर सकते हैं। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन, ऐसे स्टोन के लिए आप एक्सरे से भी आपको स्टोन के बारे में पता चल सकता है जो रेडियो ओपेक होंगे। देखो ट्रांसल्यूसेंट तो हमें पता ही नहीं चलेंगे,
पर ब्राउन और डार्क कलर के जो पड़े थे उनका हमें पता लग सकता है। ओके, फिर सर मैनेजमेंट, अगर किसी को कोलिडोकोलिथियासिस है या फिर कोलिसिस्टाइटिस है तो उन पेशेंट्स को आप क्या बोलोगे? देखो, हम उनका ओरल इंटेक कम कर देते हैं, क्योंकि जो भी वो खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें बाइल चाहिए होगा। क्योंकि हमारी बिलियरी ट्रैक ही बंद है तो बाइल हमारे ड्यूडिनम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट है तो उसको क्या देना है सर? एनपीओ रखना है। अगर देना भी है तो आप आईवी फ्लूइड दे सकते हो, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, उसके लिए आपको नहीं चाहिए होगा बाइल सॉल्ट। ठीक है। ड्रग्स, देखो जो दवाइयां या मेडिकेशंस हैं वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ऐसी दवाइयां दोगे, सर पेट में दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्पाज्म आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो आप यहां पे वो ड्रग्स दे सकते हो जो एंटी स्पाज्मोडिक होती हैं, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग। फीवर आ रहा है तो एंटी पायूरेटिक्स दे सकते हो, कोई अलग से विशेष टाइप की ड्रग मतलब नहीं है इसकी। पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे सकते हो, ठीक है, मेप्रिडीन एचसीएल दे सकते हो, डेमोप्रिल दे सकते हो, ऐसी चीजें आप कर सकते हो। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हो। ये सारी ड्रग आपको पता है कि ये ड्रग्स का मेन काम आपके पेट में होने वाले दर्द को कम करना है। अब सुनो, ये सारी चीजें एंड आपने दे दी अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, फिर आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है सर? इन ड्रग्स के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अब नहीं, फिर भी आपने मैनेजमेंट कर दिया पर वो फाइनल मैनेजमेंट थोड़ी ना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को वहां पे स्टोन है तो आप क्या करोगे? सर मेडिकेशन से तो कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? सर्जरी। सर सर्जरी में क्या करोगे? ऐसी सर्जरी करोगे ना स्टोन को रिमूवल करने की। वेरी गुड। तो आप सर्जरी से क्या करोगे? स्टोन को रिमूव करोगे, स्टोन को रिमूव करोगे। अच्छा, आपने स्टोन को रिमूव कर दिया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? स्टोन का रिमूवल। ठीक है। बाकी आप कोली सिस्टेक्टमी कर सकते हो, कोली सिस्टेक्टमी करके स्टोन को रिमूव कर सकते हो, कोली सिस्टेक्टमी करके रिमूव कर सकते हो। ऐसे ही अगर बाइल डक्ट के अंदर है, डक्ट के अंदर है तो आप क्या करोगे? कोलिथोटॉमी करोगे, मतलब बाइल ट्री की ओपनिंग करोगे, कोलिथोटॉमी। उसके अंदर अगर स्टोन है तो ठीक है, और नहीं होता है तो हम फाइनल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर कर देते हैं। तो सर्जरी में मेनली हमको यह ध्यान रखना है कि स्टोन को निकालना है बस, और कुछ तरीका नहीं है। तो ओपनिंग करके निकालो, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो हम लास्ट में फाइनल उसको ही निकाल देते हैं। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एक और चीज इसमें याद रख लेनी है कि CO2 यूज किया जाता है इसके अंदर। जो गैस यूज की जाती है सर्जरीज के अंदर ज्यादातर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनमें इन्फ्लेट करने के लिए जब कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं यहां पे भी। ठीक है, तो CO2 का मेनली यूज किया जाएगा। अगर सर्जरी हो रखी है कई बार तो हम क्या करते हैं, सपोज ये लीवर है, अब लीवर से बाइल तो आ नहीं रहा तो स्टोर कौन करेगा? सीधे सीधे आ रहा होगा यहां। तो कई बार क्या होता है, जब ये डक्ट होती है और गॉल ब्लैडर हमने निकाल दिया तो यहां पे बहुत सारा बाइल जूस इकट्ठा हो सकता है, तो हम उसको निकालने के लिए ऐसा टी ट्यूब ड्रेनेज भी करते हैं। एक टी ट्यूब लेते हैं, उसको लगाते हैं यहां से, जिससे कि वो ड्रेनेज में मदद करे। आफ्टर सर्जरी ज्यादातर ये
ये चीज पोस्ट ऑपरेटिव होती है, पोस्ट ऑपरेटिव। तो पोस्ट ऑपरेटिवली ज्यादा फ्लूइड होने की वजह से वहां पे ब्लॉकेज हो सकती है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं सर, उसको हम टी ट्यूब से ड्रेनेज को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है, हाई फैट वाली डाइट उसे कम देनी है पेशेंट को, लो फैट वाली डाइट ज्यादा देनी है। और कोई भी ऐसी कंडीशन जैसे कि अगर कोई भी डाइजेशन का इश्यू है, वहां पे अपने डाइटिशियन को इन्फॉर्म करना है, न्यूट्रिशन जैसा डाइटिशियन ने बताना है वही यूज करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेने हैं, पेन किलर या जो भी चीजें आपको प्रिस्क्राइब की हैं डॉक्टर्स ने वो लेना है। तो मेनली इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सर्जरी ही की जाती है या फिर मैनेजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। ठीक है, तो पेन मेडिकेशंस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी जरूरी है पेशेंट को। यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट जरूरी है, और न्यूट्रिशन में याद रखना लो फैट वाली डाइट, न्यूट्रिशन में याद रखना लो फैट वाली डाइट। क्लियर है? तो ये मेन बातें आपको ध्यान रखनी है मैनेजमेंट में, जिसमें हमने पढ़ा था कि सर कभी पेशेंट में या तो कोलीलिथियासिस हुआ है या कभी पेशेंट में कोलीलिथियासिस के अलावा कोलीसिस्टाइटिस हुआ है। तो ये कुछ बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ओके, मैं आपको लास्ट में एक बार रिवाइज करके थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं। मैं आपको थोड़ी बहुत बातें हमने क्या पढ़ी थी अभी तक उन बातों के बारे में बता देता हूं। तो रिवीजन, मैं यहां पे रिवीजन लिख रहा हूं, रिवीजन। तो रिवीजन में हमने पढ़ा था सर, यहां पे हम पढ़ रहे थे कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस का मतलब होता है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, और इन्फ्लामेशन होना उसको बोलते हैं कोलीसिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर का काम नॉर्मली क्या होता है, जो लीवर से, गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या बताया था, ये केवल बाइल और बाइल सॉल्ट को स्टोर करता है। क्लियर है? फिर हमने बोला था कि बाइल का काम आपके फैट के रिजोल्यूशन के लिए जरूरी है, आपके फैट के डाइजेशन के लिए बाइल का जरूरी होता है। अब सुनो, अब हमने बोला था कि क्या क्या कारण थे, कॉज क्या क्या थे। तो हमने लास्ट क्लास में सारी बातें पढ़ ली थी, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर गॉल ब्लैडर बनाता है, सॉरी बहुत ज्यादा लीवर से बहुत ज्यादा मात्रा में आपका बाइल आता है, तो बाइल के पिगमेंट बन सकते हैं। बाइल बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे क्रिस्टल्स बन सकते हैं, और साथ में सुपर सैचुरेशन हो सकता है। साथ में हमने ये भी बोला था कि आपके गॉल ब्लैडर से जा ही नहीं रहा, कोई स्टोन हो गया, तो भी वहां पे क्या हो सकता है, कोलीसिस्टाइटिस या कोलीलिथियासिस हो सकता है। तो हमने देखा था कि ये सपोज बाइल था, अब यहां पे बाइल स्टोर है, तो हमने बोला अगर यहां कहीं पे स्टोन बन गया, ऐसे क्रिस्टल बन गए, तो अब बाइल यहां नहीं जा पाएगा। तो इसकी वजह से यहां क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो स्टोन, हमने स्टोन पढ़ा था कि सर एक ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन होता है। ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन मतलब जो बिलिरुबिन की वजह से होता है। ब्लैक कौन सा था, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से हो रहा था, ब्लैक। जबकि दूसरा कौन सा था, इन्फेक्टेड स्टोन। इन्फेक्टेड स्टोन में भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन तो होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन तो होता है, साथ में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, एस्केरियासिस, इसीलिए तो इसको इन्फेक्टेड स्टोन बोला था। फाइनली जब मैनेजमेंट का टाइम आया, हमने केवल एक बात करी कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। नॉर्मली जो मेडिकेशंस यूज की जाती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज की जाती है, जैसे पेंटाप्राजोल, या फिर एंटी स्पास्मोटिक या फिर एनाल्जेसिक इसमें यूज किए जाते हैं।
तो इसके लिए पहले एक बार लास्ट क्लास वाला लेक्चर जरूर देख लें, लास्ट क्लास वाला लेक्चर जरूर देख लें। आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।